नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं चैनल के पब्लिशर एडिटर श्री कृष्णा राज अरुण की धारदार संपादन में संचालित कंट्री एंड पॉलिटिक्स। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने कहा कमर्शियल वाहन मालिकों को छूट पर विचार करें। सरकार अधिकतर जो इलेक्ट्रिक महंगे वाहन खरीदे योग्य नहीं। चंडीगढ़ गुरुग्राम। कंट्री एंड पॉलिटिक्स कृष्णा राज अरुण। डीजल पेट्रोल वाहनों की उम्र और नीति तय कर चूंकि सैनी सरकार से जनसेवियों ने मांग की है कि हरियाणा में निर्धनता के बोझ तले दबे कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास निजी यत्न से खरीदे वाहन से किराए में गुजर बसर होता है। ऐसे लोग यकायक नए महंगे इलेक्ट्रिक वाहन नहीं खरीद सकेंगे। सरकार को चाहिए कि सीमित आय परिवारों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए पुराने निजी वाहनों पर छूट फिटनेस आधार पर बदलने को लेकर समय सीमा निर्धारित करें हरियाणा सरकार। यहाँ कंट्री एंड पॉलिटिक्स पत्रिका रिपोर्टर की जुटाई जानकारी में सरकार ने अभी तक जो भी कदम उठाए हैं वह आम जनता के हितों और पर्यावरण दृष्टि से भविष्य में स्वास्थ्य कारणों को लेकर जनता जनार्दन से सरकार से सहयोग में आगे आने को कहा है। बता दें कि नायब सिंह सैनी सरकार ने कई बार विशेषज्ञों से बातचीत के निष्कर्ष में जाकर जो कदम उठाए हैं वह निजी और कमर्शियल वाहन मालिकों के हक में हैं, चाहे वह किसी परिस्थिति का भी हो। अपने तय समय में अपने वाहन फिटनेस आधार पर जरूरी नीति तहत बदल सकता है। सरकार की निर्धारित नीति पुराने निजी और कमर्शियल वाहन पर हरियाणा सरकार ने लोगों की मांगों और पर्यावरण चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पहले ही वाहन स्क्रैपेज नीति 2022 अधिसूचित कर दी है, जो 7 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति में पुराने निजी वाहनों को फिटनेस के आधार पर बदलने के लिए प्रोत्साहन और समय सीमा निर्धारित की गई है। नीति की मुख्य बातें और समय सीमा। निर्धारित आयु सीमा नीति के तहत डीजल वाहनों के लिए 10 वर्ष और पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष की महत्वपूर्ण आयु पूरी कर चुके वाहनों को स्क्रैप किया जाना अनिवार्य है। अनिवार्य फिटनेस टेस्ट। इस आयु सीमा के बाद वाहनों को मोटर वाहन नियमों के अनुसार स्वचालित परीक्षण स्टेशनों पर फिटनेस परीक्षण से गुजरना पड़ता है। यदि वाहन अनफिट पाया जाता है तो उसे स्क्रैप करने की सिफारिश की जाती है। प्रोत्साहन। पुराने वाहन को स्क्रैप करने पर नए वाहन की खरीद पर निर्माताओं से 5 से 6% की छूट मिल सकती है। निजी वाहनों के लिए रोड टैक्स में 25% तक और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15% तक की छूट दी गई है। नए वाहन के पंजीकरण शुल्क में पूरी छूट मिलेगी। निरुत्साहन। पुराने अनफिट वाहनों का उपयोग जारी रखने पर वाहन मालिकों से सामान्य से अधिक फिटनेस शुल्क और पर्यावरण मुआवजा लिया जाएगा। निम्न आय परिवारों के लिए प्रावधान। यद्यपि नीति में सीधे तौर पर सीमित आय परिवारों के लिए अलग से कोई विशेष वित्तीय सहायता का उल्लेख नहीं है, लेकिन उपरोक्त प्रोत्साहन का उद्देश्य सभी वाहन मालिकों को पुराने वाहनों को बदलने के लिए आर्थिक रूप से प्रोत्साहित करना है। संक्षेप में, हरियाणा सरकार द्वारा पुराने वाहनों पर छूट फिटनेस आधार पर बदलने के लिए पहले से ही एक व्यापक नीति लागू है। लोग इस नीति के तहत उपलब्ध प्रोत्साहनों का लाभ उठा सकते हैं और निर्धारित समय सीमा के लिए 10 वर्ष पेट्रोल के लिए के बाद अपने वाहनों का फिटनेस टेस्ट करवा सकते हैं। छूट प्रोत्साहन। ये नीति पुराने वाहन को स्क्रैप करने पर कुछ वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। 7 दिसंबर 2022 को अधिसूचित यह नीति गजट में प्रकाशन की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए प्रभावी है, यानी यह 7 दिसंबर 2027 तक चलेगी। लोगों को जागरूक वर्ग द्वारा हरियाणा परिवहन की वेबसाइट पर जाकर पूरे निर्देश पढ़ने के बाद ही अपना मन तैयार करना चाहिए। अज्ञात चर्चाओं के भ्रम में न रहकर सरकार की नीतियों को समझना चाहिए, जो जनता जनार्दन हितों के लिए निर्धारित की गई है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए कंट्री एंड पॉलिटिक्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।